हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विथ प्रीतम सर के क्लासेस पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2024 का जो प्री का एग्ज़ाम है वो 26 मई को है। तो अगर हम आप लोगों को बताएं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी 2024 की बात करें तो ये आपका पड़ता है डेट 26 मई 2024 को एग्ज़ाम है। अब इस एग्ज़ाम में आप लोगों को पता है कि जो पीटी का एग्ज़ाम होता है, ये पीटी का एग्ज़ाम 2 सेक्शन में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक GS1 और दूसरा पेपर कहलाता है मेरा सी सेट का पेपर कहलाता है। तो सी सेट का जो पेपर होता है ये आपको पता है कि 80 क्वेश्चन रहता है इसके अंतर्गत, यानी 80 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि आपको 33% मार्क्स ला के आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाइंग करना पड़ता है। ये पेपर यानी सी सेट का पेपर क्वालिफाइंग होने के बाद देन आपका ये पेपर के आधार पे, यानी इस पेपर को आप जब तक कट ऑफ क्लियर कीजिएगा उसके बाद देन आपको मेंस देने का मौका यूपीएससी के अंतर्गत मिलेगा आपको। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि जीएस यानी पेपर 1 यानी जनरल स्टडी का जो पेपर है उसमें सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को अध्ययन करेंगे, यानी उस सब्जेक्ट में हम देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट है। उसके बाद आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है पीटी एग्जाम के दृष्टि से कौन कौन सा टॉपिक है उसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर हम पेपर जीएस पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 में आप लोग को पता है कि कई सारे सब्जेक्ट है, जिसमें आपको पता है सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है ज्योग्राफी है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है आपका हिस्ट्री आ जाता है। ठीक है, हिस्ट्री के बाद जो है वो आपका आ जाएगा पॉलिटी आ जाएगा, और पॉलिटी के बाद फिर आपका आ जाएगा इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के बाद फिर आपका आ जाएगा देन आपका क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ध्यान पढ़ेंगे विविध कुछ टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित। तो देखिए, अब इन सभी ये सभी सब्जेक्ट है, और ये सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आते हैं, जो करंट के हाल ही में न्यूज चल रहे हैं उसमें से जोड़ के और स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स क्वेश्चन को जोड़ के हम लोग का सवाल बनते हैं। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का, कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन कौन सा टॉपिक के हमें अध्ययन करना है। तो हम इकोनॉमिक्स की बातें आज हम लोग इसको करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए, तो देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में। तो ध्यान देखिए, समझते हैं इकोनॉमिक्स। तो थोड़ा सा हम इसको जो है ऊपर लिख लेते हैं इकोनॉमिक्स को। ठीक है, ताकि हमें सारा टॉपिक एक बार में आ जाए मेरा। इकोनॉमिक्स, अब देखिए इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है कुल हमने 9 टॉपिक को सिलेक्ट किया है, यानी 10वां नंबर जो है विविध आ जाएगा। तो 10 टॉपिक को हमने सिलेक्ट किया है कुल मिला के, यानी 10 टॉपिक हमने बनाया है। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को अध्ययन करने से पहले मेरे हिसाब से मतलब ऐसा मेरा मानना है कि जो है हमें सबसे पहले उस सब्जेक्ट का जो है कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसे हम NCERT के अध्ययन करने से हमें वो बेसिक नॉलेज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था का में एग्रीकल्चर का क्या भूमिका हो जाता है, फूड प्रोसेसिंग क्या। तो ये सभी बेसिक जो क्या क्या सवाल होता है, ये सभी चीज़ को आपको अर्थव्यवस्था से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, क्लियर कट रूप से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका बेसिक नहीं पकड़ा है तो मेरे हिसाब से आपको जो है अर्थव्यवस्था का जो बुक आते हैं NCERT का, उसको आपको 4-5 बार जो है पढ़ के ख़त्म कर देना चाहिए। उससे आपको एक बेसिक पकड़ अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बन जाएगा, और आपका एक जो है उसमें इंटरेस्ट भी जग जाएगा आपको, ताकि जब आपको एडवांस लेवल का बुक पढ़िए, चाहे आप बजट और सर्वे का जब अध्ययन कीजिए, तो आप एक कोरिलेट कर सकें कि हाँ उसमें क्या क्या चीज़ बातें उसमें आते हैं। तो देन देखिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग कुल 10 सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे NCERT बेसिक का। उसके बाद देखिए दूसरा चीज़ आता है, दूसरा चीज़ अध्ययन करने से पहले वो आता है मेरा PYQ।
ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से आप जब सब्जेक्ट का अध्ययन करें तो बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया तो आप क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन को समझने के लिए भी आपको पहले से उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पहले से कुछ उस सब्जेक्ट के बारे में आइडिया हो। तो जब आपने एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेंगे उसके बाद जो है देन आप पीवाईक्यू को देखिए, और पीवाईक्यू को देखना नहीं है, उसमें आपको ये एनालिसिस करना है कि हमें कौन कौन टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, या किसी टॉपिक को सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, या फिर उसमें कितना वर्टिकल जाना है कितना हॉरिजॉन्टल जाना है, यानी कितना गहराई में जाना है और कितना बेसिक बेसिक ले लेना है। तो ये आपको क्या करना है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने वक्त ये सभी बातों को नोट करना है कि हमें राष्ट्रीय आय पढ़ने वक्त हमें कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है, भारत की वित्त व्यवस्था पढ़ने वक्त हमें कौन कौन सा ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से जब आप एनसीईआरटी का पकड़ करने के बाद देन आपको कहाँ आना चाहिए, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन फिर आपको क्या करना चाहिए, जो आपने अपना माई नोट्स बनाया है, ठीक है, यानी जो नोट्स है आपका उस नोट, देखिए बुक वगैरह तो ठीक है, बुक मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना होता है कि आप नोट्स बनाइए और नोट्स बना के उसको खुद कई बार पढ़िए, फिर उस नोट से कोई चीज़ अगर नहीं आपको करंट में देखें तो उसी में ऐड कर लीजिए, ताकि आप जिस अगर किताब मार्केट से खरीदते हैं, कई बार मान लीजिए नया एडिशन का बुक, पुराना एडिशन आपका खत्म हो जाएगा, नया एडिशन तो उसमें नया नई चीज़ को आपको जो फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आपका नोट्स को अपडेट करते रहिएगा, उससे क्या रहेगा मैक्सिमम चीज़ आपको पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपका माइंड नोट्स जब तैयार हो जाए उसी के अंतर्गत आप पॉइंट को नोट ऐड करते चलिए, फिर उसके बाद आप ध्यान फिर जो क्या कीजिए आगे का तैयारी का आप अपना स्ट्रेटेजी बनाइए। तो आज देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसी इकोनॉमिक्स का टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो हमें कितना टॉपिक को अध्ययन करना है। तो हमने बताया आपको 10 टॉपिक का अध्ययन करना है, 10वां नंबर टॉपिक आपका विविध आ जाएगा, जिसे हम कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ करंट का टर्मिनोलॉजी से सवाल आजकल देखने को मिलते हैं। अगर हम 23 का सवाल उठा लें, 22 का 21 का सवाल उठाएं तो वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स का टर्मिनोलॉजी संबंधित, तो एक टर्मिनोलॉजी के कई मतलब टर्मिनोलॉजी को एक बार लिख के उसका क्या क्या मतलब होता है उसको समझ के हम लोग काम करेंगे। तो आज आते हैं हम लोग, देखिए तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब इसको मिटा देते हैं। देखिए सबसे पहली बात, देखिए सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, देखिए पहला टॉपिक तो आपको पता ही है, पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर। क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था में अंतर के बारे में पढ़ लेंगे। इसी के अंतर नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था का परिचय। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम सारी बात को पढ़ लेंगे। सारी बात में हम लोग क्या क्या पढ़ लेंगे, जैसे अगर हम आपको बताएं तो सारी बात में हम लोग पढ़ लेंगे कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, भारत ने आखिर क्यों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेहरूवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे गांधीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जब अध्ययन करने के बाद दूसरा टॉपिक हम लोग क्या पढ़ लेंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम अर्थव्यवस्था को समझ जाएंगे तो हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी देश को, किसी भी घर या किसी भी देश को चलाने के लिए सबसे पहले आय की जरूरत होती है, इनकम की जरूरत होती है। हम लोग क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देखिए इसी के अंतर्गत आप लोग को पता है कि 4 टूल है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको पता है जीडीपी किसी भी देश के घरेलू यानी किसी भी देश के सीमा के अंदर जो भी इनकम किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं कि ये मेरा देश है छोटा सा, ठीक है, भारत देश है मेरा, तो ये भारत देश के अंतर्गत ये मेरा सीमा है। तो किसी भी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो, जो भी इनकम हो, वो सारा क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो देखिए हम तो क्योंकि इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, इसको समझना पड़ता है। देन आप उसको नोट करके फिर आपको पीवाईक्यू यानी जो देखे हैं उसको एनालिसिस करना, फिर क्वेश्चन बनाना है। तो इसी तरह हम लोग आगे समझेंगे एनडीपी वगैरह क्या होता है जब हम लोग टॉपिक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग सिर्फ टॉपिक देख रहे हैं कौन कौन टॉपिक हमें यूपीएससी 2024 के प्री के एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा हो गया राष्ट्रीय। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय वित्त व्यवस्था, इसे दूसरा नाम हम लोग कहते हैं पैसा और बाजार। इसका दूसरा नाम भी है, हम अपने हिसाब से हम आपको बता रहे हैं
पैसा और बाजार, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है पैसा और बाजार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, पैसा और बाजार के बारे में। देखिए इसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, बैंक क्या होता है, आरबीआई का क्या काम होता है, मुद्रा क्या होता है, मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप लोग को पता है डिजिटल मुद्रा का बात चलता है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे यानी किस तरह से जो है पुराने मुद्रा से, संकीर्ण मुद्रा से आके हम लोग डिजिटल मुद्रा तक आए, उसका क्या इतिहास है। तो इन सभी चीज़ को भी हम बेसिक रूप में हम लोग क्या करेंगे, समझने का हम इसका प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारतीय वित्त व्यवस्था, पैसा और बाजार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर देन टॉपिक चौथा नंबर क्या आ जाएगा, चौथा टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक रहेगा मूल्य स्तर में वृद्धि, मूल्य स्तर में वृद्धि एवं मुद्रा स्थिति, ठीक है, मुद्रा स्थिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। जैसे मार्केट में पैसा आया तो आपको पता है, फिर मार्केट में किसी भी